नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विजिलेंस इंस्पेक्टर को 10 लाख रिश्वत देने की कोशिश में आरटीओ गिरफ्तार। हिमाचल में सरकारी कर्मियों को इस बार 30 मार्च को मिल जाएगी सैलरी। होली में रंगने को सारा हिमाचल तैयार। सुजानपुर, पालमपुर और पोंटा में उत्सव शुरू। सोलन में मेड इन चाइना की खिलाफत, कारोबारियों ने आग के हवाले किया विदेशी सामान। 10वीं की छात्रा को गर्भवती करने वाले टीजीटी को 10 साल कैद। साले के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने पहुंचा जीजा, एसडीएम ने पकड़ा, चेतावनी देकर छोड़ा। और आईपीएल की मेजबानी से धर्मशाला फिर वंचित, दूसरी लिस्ट में भी मेहरबानी नहीं। और अब समाचार विस्तार से। आरटीओ कार्यालय ऊना में पैसों के कथित लेन देन का वीडियो वायरल होने के बाद विजिलेंस जांच के घेरे में आए अधिकारी ने विजिलेंस निरीक्षक को ही रिश्वत देने की हिमाकत कर डाली। केस रफा दफा करने के लिए इस अधिकारी ने थाना विजिलेंस ऊना में तैनात इंस्पेक्टर कमलेश कुमार को 10 लाख रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की। इस पर इंस्पेक्टर कमलेश ने बतौर शिकायतकर्ता बनकर आरोपी आरटीओ को रंगे हाथ पकड़वा दिया। अब थाना विजिलेंस ऊना की टीम ने केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एएसपी विजिलेंस सागर चंद ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उस जांच के दौरान इन्होंने हमारे किसी आईओ को एक ऑफर दिया कि आप उस जांच को हल्का करें, व उसी केस में जो उनकी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की भी जांच होती है उसको आप ना करें या उसको गोलमोल करें तो मैं आपको रिश्वत के तौर पे भारी राशि दूंगा। ये सब 500 के नोट हैं, 10 लाख टोटल राशि है। तो कुल मिला के जो भी गड्डियाँ बनती हैं, 20 गड्डियाँ बनती हैं 500 के नोटों, 100 की नोटों की एक गड्डी। प्रदेश के कर्मचारियों को अगले महीने वेतन के लिए पहली तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार 30 मार्च के दिन सैलरी मिल जाएगी। वित्त वर्ष खत्म होने के चलते इसी दिन ट्रेजरी बंद हो जाएगी। अगले दिन 31 मार्च को रविवार है, लिहाजा वित्त वर्ष की क्लोजिंग को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में तैनात नियमित व अनुबंध कर्मचारियों के साथ लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इसी दिन वेतन दे दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के अलावा 13,000 के करीब अस्थायी शिक्षकों, पीटीए, पैट, पैरा, एसएमसी शिक्षकों का वेतन भी इसी दिन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल 30 मार्च को रात 12 बजे तक कोषागार खुले रहेंगे। रंगों के पर्व से दुनिया को प्यार और भाईचारे का संदेश देने के लिए समूचा हिमाचल तैयार है। प्रदेश में होली 21 मार्च को मनाई जा रही है। जगह जगह उत्सव का माहौल है। इसी कड़ी में मंगलवार को सुजानपुर में राष्ट्रीय होली मेला शुरू हो गया। लोकसभा चुनावों के चलते कोड ऑफ कंडक्ट के बीच मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने उत्सव का आगाज किया। इसके बाद बस स्टैंड पर अफसरों ने एक दूसरे को पगड़ियां बांधी। यहाँ झांकियां और झूले आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सुजानपुर में पहली स्टार नाइट में पंजाबी गायक हरभजन, दूसरी में गीता जैलदार व तीसरी में विख्यात सिंगर कुलविंदर बिल्ला धमाल मचाएंगे। उधर पालमपुर में राज्य स्तरीय होली मेले का शुभारंभ एडीसी राघव शर्मा ने किया। यहाँ बेबी शो, फैंसी ड्रेस के अलावा मैराथन से खूब रौनक रही। दूसरी ओर सिरमौर जिला के पोंटा साहिब में 335वां होला मोहल्ला मेला शुरू हो गया है। 22 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव में 20 को कीर्तन दरबार तो 22 को निशान साहिब की सेवा होगी। होली पर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की खिलाफत तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को सोलन में व्यापार मंडल ने चीनी सामान को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान शहर के व्यापारियों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। साथ ही चीन का पुतला भी फूंका। इस दौरान चीन को ये संदेश दिया गया कि मसूद अजहर को बचाने का नाटक खत्म कर दे। कारोबारियों ने मोबाइल फोन, खिलौने, रुमाल, चप्पल इत्यादि हजारों रुपए का सामान जला दिया। चाइना जो है हमेशा ही हमारे साथ एक काम करता है। यूएन में जब भी मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की बात होती है तो वो आतंकी को बचाने के लिए अपनी जो वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। ये चौथी बार चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है इस आतंकी को बचाने के लिए।
गुरु शिष्य की परंपरा को दागदार करने वाले अध्यापक को न्यायालय ने 10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी ने अपने ही स्कूल में 10वीं की छात्रा को बलात्कार कर गर्भवती बना दिया था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा ने बलात्कार के आरोपी अध्यापक को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा व 50,000 रूपए का जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी अध्यापक टीजीटी के पद पर कार्यरत था। सितंबर 2015 में आरोपी ने स्कूल की 16 वर्षीय छात्रा को अपने घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया था। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दूसरे की जगह टेस्ट देते व्यक्ति को एसडीएम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला ऊना जिले के बंगाना का है। हुआ यूं कि मंगलवार को उपमंडल बंगाना के डुमखर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एसडीएम की देखरेख में ट्रायल चल रहा था। इसी बीच एसडीएम संजीव धीमान को बाइक पर ट्रायल दे रहे एक व्यक्ति पर शक हुआ तो तुरंत उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। साथ ही डॉक्यूमेंट चेक किए तो फाइल में लगी फोटो से उसका चेहरा मैच नहीं कर रहा था। इस पर उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि वह अपने साले की जगह ट्रायल दे रहा था। सुन लो पहले, वो उधर ड्यूटी कर रहा है, तुम इधर टेस्ट दे रहे हो, है ना, और इधर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है 2 जगह। कल को फिर पंगा हो गया तो क्या करोगे? उसकी ये कौन है? ये साड़े की इतनी कुर्बानी। एसडीएम बंगाना संजीव धीमान ने बताया कि उस व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक मुन्ना भाई नाम से एक व्यक्ति को दूसरे के लाइसेंस के लिए टेस्ट देते हुए पकड़ा गया है, जो कि एक गंभीर अपराध है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की कार्रवाई अमल में न लाएं और इस तरह की अगर कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। मौसम विभाग ने 19 और 20 मार्च को प्रदेश में बारिश और आंधी चलने का अनुमान लगाया था, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। ठंडे धर्मशाला में ही एक दिन में अधिकतम पारा 5 डिग्री जम करके 21 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा। इसी तरह सुंदरनगर, भूंथर, कल्पा, ऊना, नाहन, केलोंग व कांगड़ा के अधिकतम तापमान में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा तापमान 21.2 डिग्री ऊना का दर्ज हुआ है। वहीं न्यूनतम पारे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, ऊना और कांगड़ा के कुछ इलाकों में बुधवार को गर्जन के साथ ओलावृष्टि होगी। पहाड़ों पर 24 मार्च तक मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि बुधवार को मैदानी इलाकों में 21 से 23 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। बहरहाल कुछ दिन की धूप ने ही प्रदेश में लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। और अब खेल समाचार। हिमाचल एक बार फिर आईपीएल मैचों की मेजबानी से बाहर हो गया है। बीसीसीआई ने मंगलवार को आईपीएल 2019 का फुल शेड्यूल जारी किया, जिसमें धर्मशाला को मेजबान स्टेडियम की सूची में शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि इससे पहले 19 फरवरी को आईपीएल मैचों का शुरुआती शेड्यूल जारी हुआ था। बीसीसीआई ने लोकसभा चुनावों की घोषणा न होने के चलते यह कदम उठाया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव घोषणा के बाद जब टूर्नामेंट की कंप्लीट लिस्ट जारी होगी तो मैदानी क्षेत्रों में चुनावी गहमागहमी के कारण शांत धर्मशाला को तरजीह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है अब प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को मैच का लुत्फ उठाने के लिए या तो मोहाली का रुख करना होगा या फिर टीवी के सामने बैठकर ही अरमान निकालने पड़ेंगे। और अब चलते चलते इन्वेस्टर मीट के लिए कल बनेगी रणनीति। मुख्य सचिव ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। लाखों के कर्ज में डूबी 108 को पेट्रोल देने से इनकार। पांवटा साहिब में थमे पहिए, मरीज परेशान। सुंदरनगर के बायला गांव में युवती से दुराचार, पुलिस ने धरा आरोपी। और सड़क पानी से महरूम बिलासपुर के देहनी गांव की 2 टूक, नहीं डालेंगे वोट। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं सुनील राणा की आवाज में ये चंबियाली पेशकश।
आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।